राधा माधवा कुंज बिहारी श्री राधे। ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। अरे जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। आगे आ जाओ, आगे इधर बैठो, इधर आ जाओ। आई ये पीछे और ने हरे राम गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru Sri Gauranga Sri Prabhupada Maharaj ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ बैठेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 48। क्या करेंगे? तो बड़ा दंड है, इतने लोग खड़े हो जाएंगे, बाहर भी खड़े, कैसे क्या करेंगे? आगे कहाँ जगह है? एसी कितने भाई? 2 ही एसी है, तो गर्मी बहुत है ना? हैं? क्या करे? सुनीति ने कहा, ध्रुव, राजपद तो छोड़ो, तुम्हारे पिताजी हमको दासी की तरह भी सम्मान नहीं देते। तो हिंदी भाषी लोगों का यही हाल है। कहाँ है इतने लोग? बल्कि अंग्रेजी क्लास यही होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन केवल हम ही बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। मिले थे, क्या बोले? हो जाएगा, होते होते बन जाएगा। चलिए ठीक है, कहना चाहिए, प्रजातंत्र है भाई। श्लोक क्रमांक 48। यत्सेवया अग्नेयेव रुद्ररुदनं पुमान् विजयान् मलम् आत्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष स्वअव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरुः। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररुदनं पुमान् विजयान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष स्वव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरुः। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररुदनं पुमान् विजयान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष स्वव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरुः। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररुदनं पुमान् विजयान्मलमात्मनस्तमः
भजेत वर्णम निजमेश स्वव्ययो भूयास ईशाः परमो गुरुर्गुरुः भूयास ईशाः परमो गुरुर्गुरुः भूयास ईशाः। पढ़िए। ठीक। श्री राधे। माताओं से माता जी। बढ़िया पाठ किया। ठीक है शब्द अनुवाद। यत सेवया, जिनकी सेवा से। किसकी सेवा से? किसकी सेवा से? कहाँ मिलेंगे? राधा श्याम सुंदर की जय। हमारे तो वही है, कहाँ ढूंढेंगे? अग्ने है, अग्नि के स्पर्श है। एवा मानो रुद्र रुदनम, चांदी या सोना। पुमान पुरुष, विजयात त्याग करता है। मलम भौतिक अस्तित्व के सारी गंदी वस्तुओं को। क्या चीज है ये? मनोमल। मनोमल है, हम काम करेंगे और भोग करके सुखी हो जाएंगे। यही मल है।
इसी से सारे पैदा हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन्हीं के ही प्रोडक्ट है। तो कर्माशय को कहते हैं मल। आत्मनः अपनी, तमः तमगुण, भजेत प्राप्त करता है, वर्णम मूल रूप, निजम अपनी, एषः ऐसा, सः वह, अव्यय अविनाशी, भूयात् हो, सः वे, ईशः भगवान जो सबके नियंत्रक हैं, परम परम श्रेष्ठ, गुरु हो गुरु, समस्त गुरुओं के भी गुरु, आदि गुरु। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। जो भवबंधन से छूटना चाहता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मोल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के भी आदि गुरु हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे? नहीं दोहराएंगे, समय अल्प है। पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए तात्पर्य। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त हैं। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। कारणम गुण संगुष्य सदसद योनि जन्मसु। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसी कलमश से अपने आप को शुद्ध बनाना है, जिससे उसे अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। जन्म मृत्यु के इस चक्कर में उसे न पड़ना पड़े। कलमशहीन बनने की संस्तुत विधि है भगवान की भक्ति सेवा। आत्म साक्षात्कार के अनेक विधियां हैं, कर्म ज्ञान योग, परंतु इनमें से कोई भी भक्ति की विधि के समान नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी के मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीव को भक्तिमय सेवा के द्वारा उनके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। यत् सेवया, कर्म ज्ञान योग से नहीं, चिंतन पर ज्ञान अथवा योगासन की प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हो सकता। वर्णम शब्द किसी के मूल स्वरूप की कांति को बताता है। चांदी या सोने की मूल कांति बहुत चमकीली होती है। इसी प्रकार जीव की मूल कांति आनंद की कांति है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद विग्रह का अंश मात्र है। आनंदमयो अभ्यासात, सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव को आनंदमय होने का अधिकार है। तो फिर प्रकृति के भौतिक गुणों के द्वारा मलिन कलमश के कारण जीव कष्ट क्यों उठाए? जीव को चाहिए कि शुद्ध हो और अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करे। ऐसा वह भक्ति द्वारा ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ गुरुर्गुरु अर्थात गुरुओं के भी गुरु कहा गया। भले ही हमें भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, परंतु भगवान का प्रतिनिधि साक्षात भगवान जैसा ही होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा न कहा गया हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की यही परिभाषा दी।
यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। प्रामाणिक गुरु वही हैं जो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वो है जिसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। यह गुरु परंपरा की प्रणाली है। आदि गुरु तो श्री वेदव्यास हैं, क्योंकि वे श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता है, जिनमें लिखी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखती है। अतएव गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। अंततः आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है, श्री नारद मुनि उनके शिष्य हैं और श्री व्यासदेव श्री नारद मुनि के शिष्य हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वह यह नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं। गुरु का संदेश वही होता है जो श्री भगवान का संदेश होता है, और संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करना। श्रील प्रभुपाद महाराज की। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलम् नास्तेव गतिरन्यथा। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यत समय ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। यत्कीर्तनं यद्वन्दनं यदीक्षणं यत्स्मरणं यच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो उनके अभिन्न स्वरूप हैं, हम आप सब इस छोटे से प्रकोष्ठ में एकत्रित हुए हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहाँ सत्संग मिले वही बड़ी जगह है। सो आप सभी प्रसंग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत 24 अध्याय का। अष्टम स्कंध में क्या हो गया? अष्टम स्कंध में संपूर्ण भक्ति का सार वर्णित है। आप सभी जानते हैं भक्ति के 9 अंग हैं। क्या क्या है? साख्यम आत्म निवेदन। लेकिन इनमें से सारी चीजें करो, एक चीज नहीं करोगे, ये भक्ति के अंग ऐसे ही अंग होकर के रह जाएंगे। वो चीज कौन सी है? नो, आत्मनिवेदनम। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनो परम सुखी। आत्मनिवेदन
त्वापदे करी हैनो परम सुखी। आत्मनिवेदन के बिना नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों ने भक्ति के अंग तो वर्णन कर दिया, पर जहाँ पे इसकी चाबी है वो श्लोक नहीं कहा। प्रहलाद महाराज जी ने तो ये 2 श्लोक बोले, लेकिन इसके नीचे वाले श्लोक में इसकी चाबी दे दी। गेट तो बहुत बड़ा है पर ताला बड़ा छोटा है ना। विशाल द्वार लेकिन ताला छोटा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, बोलो, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चित नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये श्लोक का एक शब्द नहीं कहोगे तो वो सारी बातें निष्फल। क्रियते भगवती अद्धा, किसका श्रवण करोगे? भगवान का करोगे। कैसे करोगे? भगवान के हो करके करोगे। हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज। आपने किसी का श्रवण किया पर उस उनके प्रति प्रेम नहीं है तो क्या है? मोदी के भाषण तो बहुत लोग सुनते हैं प्रवचन देने के लिए, प्रेम शब्द थोड़े करते हैं, नहीं करते। तो श्री कृष्ण के हो करके भगवान का होना, आत्मसमर्पण करना, यही सभी शास्त्रों का भक्ति का सार है। और अष्टम स्कंध में 4 प्रकरण है। क्या क्या है? किसने कहा? अष्टम, आप तो सुनते सुनते आ रहे हो। पहला प्रकरण माता जी मुंबई वाली, कौन सा? हाँ जी, गजेंद्र। गजेंद्र ने क्या किया? खूब लड़ा। कितने वर्षों तक? दिव्य 100 वर्ष तक, देवताओं का 100 वर्ष तक लड़ा। लड़ते लड़ते उसका अनुभव हो गया, ये मगर कोई सामान्य मगर नहीं है, ये विधाता निर्मित है। यकश्चनैषो बलिनोऽन्तकूरगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाहि जद भयात् मृत्यु प्रधावति अरणं तमिमहि। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भक्ति का अभ्यास किया था, इसलिए उसने सोचा कि अभी समय काल विलंब करना अच्छा नहीं है। भला इसमें है कि हम उनकी शरण में चले जाए जिसकी शरण लेना अब अचूक है, अचूक अमोघ है, कभी चुकने वाला नहीं है। तो गजेंद्र ने क्या किया? समर्पण किया। आप देखिए 4 प्रकरण गजेंद्र ने समर्पण किया। दूसरा प्रकरण क्या है? मेरे भाइयों, रोज कथा सुनते हो, प्रसाद पाते हो। हाँ, ये तुम अपने कहा, आपने कहा, इसने कहा, ठीक है फिर ये पढ़ाई। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत। हाँ, इसीलिए गुरुजी ने रखा सिद्धांत। ठीक तो कह रहा है, देखो कितना छोटा बच्चा है। तो भागवत के अष्टम स्कंद के दूसरा प्रकरण है सागर मंथन। सागर मंथन दोनों ने किया, देव और असुर, परंतु असुर उनके शरणागत नहीं हुए और देव उनके शरणागत हुए, तब उनको अमृत मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो देखो, दोनों में से मेहनत दूसरे पक्ष ने ज्यादा किया। इन्होंने भी किया लेकिन दूसरे पक्ष की मेहनत बहुत ज्यादा हुई, परंतु फले विपरीत, फल विपरीत हुआ। क्या हुआ? किसकी उनकी गर्दन कटी, किसको अमृत नहीं मिला, मार काट हुए, मारे गए, पर देवता अमृत पी के छक्के छक्के गोल गोल हो गए सब। शरणागति है। तीसरा क्या है?
बलि बलि बामन उपाख्यान। बलि महाराज ने क्या किया? हाँ, बलि महाराज समर्पण नहीं कर रहा थे। उनकी पत्नी ने उनको शिक्षा दी, भाई इतनी दशा हो गई फिर भी जहर क्यों नहीं सर झुकाते हो? नाग पत्नियों ने भी काली से कहा था, झुकाओ सर। अच्छी पत्नी पति को भगवान के शरणागत करा देती है। विंध्यावल ने कहा, ठीक नहीं कर रहे हो आप। जब प्रभु ने पूछा, 2 कदम तो हमने ले लिया, तीसरा कहाँ रखे? आपको कहना चाहिए था, आपको ये कदापि नहीं कहना चाहिए था कि ये सिर मेरा है। आपको कहना चाहिए था, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। प्रभु ये आपकी दुनिया है, ये दास भी आपका है, आप रख लीजिए सिर, इस सिर पर आपका चरण। तो बलि को लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह बलि, तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है। विंध्यावली ने समर्पण की जो रहस्य भरी बातें सिखाई। तो बलि महाराज ने समर्पण किया। तो 3 समर्पण हो गए, गजेंद्र, देवता और बलि। चौथा सत्यव्रत मनु, इन्होंने भी समर्पण किया। तो जो भागवत के 10 लक्षण है, 10 लक्षणों में से एक लक्षण है सद्धर्म। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणम उतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 8वें स्कंद में मन्वंतर है। मन्वंतर को श्रीधर स्वामी ने लिखा है सद्धर्म। सद्धर्म माने भक्तों का धर्म। भक्तों का धर्म क्या है? शरणागति। हे कृष्णा, बोलो हम आपके हैं। हे कृष्ण, हम आपके हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। बिल्कुल झूठ बोलते हो। हाथ उठा करके मंदिर में इतनी झूठ, उधर जा करोगे बेटा तुम मेरा दिल हो। किसी से कहो ना को, पत्नी से तो कहोगे ही। ठीक नहीं है। रियली समर्पण है कि प्रभु मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ इसको कहते अन्वय, उसको कहते हैं व्यतिरेक। मेरे तो है गिरधर, दूसरा भी हो सकता है, पर मेरा ने कट किया, दूसरा न कोई। नारद जी, यही भक्ति है, यही भक्ति है। निष्किंचन निरशरणागतेर एक ही लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। बिना समर्पण की भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले आदौ गुरु पादाश्रय। नाम कब लेंगे? श्रवण कब करेंगे? कब करेंगे? शरणागति के बाद ही करेंगे। आदौ गुरुवाश्रय, गुरु के आश्रय में रहते हुए हरि कथा का श्रवण। तो गुरु आश्रय, हरि आश्रय एक ही बात है कि नहीं? एक ही बात है। इसलिए भक्ति का जो मूल बीज है समर्पण। और 8वें स्कंध, इसीलिए 9वें स्कंध में ईशानु कथा, भक्तों की कथा चलेगी। ठीक है। तो सत्यव्रत मनु के सामने एक स्थिति उत्पन्न हुई। क्या स्थिति उत्पन्न हुई? प्रलय की स्थिति। प्रलय किसने देखा हम लोगों में से? है प्रलय किसने देखी है भाई? प्रलय कितने प्रकार के हैं जी? 4 प्रकार के। क्या क्या? क्या क्या प्रलय? इतनी देर कथा सुनते आ गए, क्या क्या प्रलय है? आधि दैविक, वो कष्ट है भाई। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज न का हो व्यापा। 4 प्रलय कौन बताएगा?
नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक, प्राकृतिक। ठीक है ना। अच्छा, प्रलय कोई नहीं देख सकता। कौन मरण देखेगा? केवल एक बंदा देखा था। हाँ जी, अज्जामिल, अज्जामिल ने देखा था। लगा 3 दूत आए, बड़े बड़े दाढ़ वाले, गले में फंदा डाला, खींच रहे थे। और किसने नहीं देखा? नारद आए, बिल्कुल फेक प्रलय देखा। यही तो हम कहने जा रहे हैं। मार्कंडेय हो, सत्यव्रत मनु हो, इनके सामने जो प्रलय है बिल्कुल सीन है, ड्रामा है। हाँ जी, क्या अब तक आप सही में सुनते आ रहे थे? सच में प्रलय? बड़े पहलवान। कौन कौन वक्ता ने बताया था असली प्रलय? पुरुषोत्तम ने बताया था। ऐसे वो पीछे हट गई। भाई ये फेक प्रलय, क्योंकि प्रलय कोई नहीं देख सकता। आप नहीं समझते, क्योंकि हाथी के सूंड की तरह बारिश का पानी वर्षा होगी, अग्नि कितने कितने तापमान में अग्नि जलेगी, ज्वाला भड़केगी, कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन जिएगा जो प्रलय देखेगा? नहीं देखेगा। पर देखने वाले कुछ लोग होंगे। कैसे? प्राकृतिक प्रलय कहते हैं ब्रह्मा जी का आयु समाप्त, प्रकृति में विलीन। भूमि मिलेगी जल में, जल मिलेगा। जल के बाप कौन है? पानी के पिता कौन है? अग्नि। देखो विचित्र बात है, जल के पिताजी है अग्नि। अग्नि में उष्मा है, गर्म है, पर जल बिल्कुल शीतल है। देखो कैसे पिता पुत्र का संयोग। पहाड़ से बहता है पानी। गंगा के पिता कौन है? अब भगीरथ कैसे भाई? पानी जो है, जल, नदी का पिता कौन है? नदी के पिता है पर्वत, उनके पति है सागर। उल्टा कह रहे हो। नदी के पिता है पर्वत, पर्वत में केवल पत्थर होता है, लेकिन पत्थर से पानी निकलता है। बड़ी विचित्र है। हे प्रभु, आपकी सृष्टि को दंडवत। बड़ी विचित्र सृष्टि है। और उसका पति है सागर, नदीपति। सब प्रलय प्राकृतिक जो है वो एक से एक। अग्नि कहाँ मिलेगी? वायु में, वायु मिलेगी। आकाश में, आकाश मिलेगा। हाँ, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, एक से। फिर प्रकृति प्रधान में, प्रधान खत्म, अहंकार में, सब मिल करके खत्म। फिर जैसा था वैसा। प्राकृतिक प्रलय हो गया। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी जो सो जाएंगे वो होता है। लेकिन यहाँ पर केवल 3 लोग का प्रलय होता है। भूर्भुवः स्वाहा। महर लोक में जो लोग है वो लोग इस तरह से ऊंची कुर्सी पर देखेंगे। हाँ देखो, खूब अग्नि बरस रही है, खूब पानी बरस रहा है, देखो देखो, सब मर रहे, सब मर रहे। ऊपर बैठे हुए महर लोक में वो देखेंगे, वहां प्रलय नहीं हुआ। भूर्भुवः स्वः, मह तक नहीं होगा, क्योंकि उधर ब्रह्मा जी के सब रिलेटिव है, वो नहीं मरेंगे, वो प्राकृतिक प्रलय में जाएंगे। तो नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय ये हम देख सकते हैं। दोनों प्रलय को हम देख सकते हैं। दोनों प्रलय कैसे देख सकते हैं? नित्य प्रलय कहते हैं दाढ़ी सफेद हो गई, नित्य प्रलय का परिणाम है। डेली डेली तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। कुछ मर रहा है, कुछ पैदा हो रहा है, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। तुम्हारे शरीर में जो चेंजेस है यह है नित्य प्रलय। आत्यंतिक प्रलय कहते हैं जीवन मुक्त दशा को,
कि आप अपने सामने देखोगे कि शरीर की आसक्ति, जीवापत्ति खत्म। उस समय जीव एकदम प्रेमानंद में कहता है, हे कृष्ण हम आपके हैं। अभी तुम जोर जबरदस्ती कहते हो, उस समय अनुभव होगा मैं आनंदमयो अभ्यासात। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जीव का यही रूप है, जीव का यही रूप है आनंदमय। लेकिन हे विपरीत स्थिति में सदा आनंदमय, सदा ज्ञानमय, चेतन अमल सहज सुख राशि, सत चित्त आनंद। सत माने हमेशा रहने वाला, लेकिन अभी हमेशा मृत्यु के डर से भयभीत रहता है, नहीं रहता है। और चेतन माने बिल्कुल ज्ञानमय, सब कुछ ज्ञान पक्का पक्का रखता है। लेकिन इस संसार में हम कब क्या खाए थे भूल गए। कल रात को हमने क्या खाया था आपको याद है? नहीं, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। परसों क्या खाए थे रात को? देखो, परसों की बात याद नहीं। लेकिन भगवान ने क्या कहा? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। हे अर्जुन, केवल तुम्हारा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत जीवात्माओं के इतिहास को मैं जानता हूं, वे नहीं जानते। कितना ज्ञान है, वन कैंट इमेजिन। हम अपना इतिहास नहीं जानते, अपने बाप दादा तक नहीं जा सकते, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है। वेदा अहम समतीतानि, अतीत भूतकाल को अतीत कहते हैं। ओ सारा पास्ट हम जानते हैं। भीष्मदेव ने पूछा, 100 जन्मों का इतिहास हम जानते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाए, मुझे वाण सैया पर क्यों लेटना पड़ा? भगवान ने कहा 101 देखो, टिड्डी को तुमने मारा था, ये दंड है। सब मित्रों, ये बहुत ही बड़ा जटिल सृष्टि है ये। तो नित्य प्रलय में जो चेंजेस है जीवात्मा का शरीर, और आत्यंतिक प्रलय है जब जीवन मुक्त दशा को प्राप्त होगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एकदम कूद गए आत्मा तक, मैं शरीर नहीं हूं। उसके बाद मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं स्वप्न जागृत सुसुप्ति नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? जो हूं अब नहीं जानता, यही कहना चाहिए आत्मा। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं हूं, फिर अनुभव में होता है मैं क्या हूं, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो वो प्रलय को एक्सप्लेन करने के लिए और भगवान सत्यव्रत मनु पर कृपा करने के लिए एक फेक प्रलय उत्पन्न किया। नहीं तो भगवान ने कही सप्तऋषि आएंगे। अरे प्रलय में काहे को आएंगे? फिर पेड़ पौधा का जो बीज है उसको रखना है, सब तो प्रलय होता है, ये क्या रखना? एक नौका आएगी? ना ना ना। जैसे मार्कंडेय मुनि ने प्रलय देखा था, मार्कंडेय मुनि ने जो प्रलय देखा था वो सच प्रलय था, बिल्कुल ड्रामा था, बिल्कुल ड्रामा में नहीं देखा। फिल्मों में कितना बढ़िया दिखाते हैं भयंकर, ऐसा ही भगवान ने फिल्में बनाई थी, मार्कंडेय ने देखा ये सारी चीजें। सो यहाँ सत्यव्रत मनु ने जो देखा, एक वो भगवान आए एक श्रृंग वाले। नौका कितनी बड़ी थी कौन कहेगा? नहीं, ठीक उत्तर चाहिए, अंदाजा वाला नहीं चाहिए। 10 लाख योजन। कितना? हाँ जी। यहाँ से अमेरिका कितना दूर है? बहुत दूर है। कितना दूर है? कितना? 60,000 है? हाँ जी, 12,000 किलोमीटर है फ्लाइट से। सीधा जाओगे, इसलिए 14 घंटा लगता है डायरेक्ट फ्लाइट। आप सब पढ़े लिखे हो, हम लोग मूर्ख है।
फ्लाइट में 800-900 की स्पीड में एवरेज जाती है गाड़ी। 12,000 किलोमीटर आप यहीं से चले जाओगे आर पार। इधर मान लीजिए जापान तक जाएगा, टोटल अब एवरेज मान लीजिए 20,000 होगा। लेकिन मछली कितनी बड़ी थी? 10 लाख योजन लंबी। हे भगवान, आपकी लीला को प्रणाम। ना ऐसी कोई मछली देखी ना। अच्छा, उसका जो श्रृंग होगा, जो सिंग है, कितना ऊंचा होगा? बासु नाग कितनी बड़ी होगी? इसलिए भागवत सुन करके कुछ समझ में नहीं आएगा। कृष्ण जैसे समझ में नहीं आते, भागवत भी नहीं आएगा। कृष्ण रूप भागवत विभु सर्वाश्रय। कृष्ण रूप भागवत विभु सर्वाश्रय। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रति श्लोक में, प्रति अक्षर में भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे श्री कृष्ण नाम समझ में नहीं आता, ऐसे ही भागवत समझ में नहीं आएगा। चैतन्य लीला समझ में थोड़ी बहुत आएगी, राम लीला बिल्कुल आएगी, परंतु कृष्ण लीला केवल पढ़ो प्रणाम करो, केवल पढ़ो प्रणाम करो। कितनी बड़ी मछली होगी, राजा उसको कैसे छोड़े होंगे, कैसे कैसे आया होगा। चलो फिल्मा भी, मान लो आप किसी दृश्य को फिल्माइज करोगे तब भी मुश्किल है। मन में तो वही आएगा, मन में कितनी बड़ी नौका आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जाते हो उतने देखोगे। यहाँ पर भगवान को स्तुति करते हुए 48वें श्लोक में कहते हैं यत् सेवयाग्नेरिव रुद्र रुदनम। बोले रुद्र रुदन माने, रुद्र रुदन का अर्थ होता है, रुद्र माने जो रोए उसको कहते हैं रुद्र। ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए खूब रोए, बोले बेटा क्या करना है? बोले हमारा विवाह कराओ। अभी अभी प्रकट हुए, अभी अभी विवाह? हाँ। तो 11 रुद्राणियाँ पैदा हो, तो विवाह हो गया। अब पिताजी क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि करो। बोले 4 बेटे तो पहले जन्म लिए, उनको तो आदेश दिया सृष्टि करने के लिए, नहीं कर रहे हैं, तुम ही करो, तुम अच्छे लड़के हो। पिताजी से पूछते हो क्या करना चाहिए? तो रुद्र ही है ना। जितने सांप, बिच्छू, मच्छर, डंक मारने वाले सब पैदा। तो ब्रह्मा जी ने देखा बेटा सृष्टि करी तुमने? हाँ पिताजी, देखिए आपकी सृष्टि कितनी बढ़िया है। ब्रह्मा जी ने देखा सब किंग कोबरा, ब्लैक मम्बा, बिच्छू, पूरी दुनिया भर गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा स्टॉप इट, अब बंद करो। तब जाकर के भजन करने लगे कैलाश में। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपे हो अनंग अराती। राम 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 राम, बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। तो संसार से अगर भक्ति करना चाहते हो, बिल्कुल अपने आप को नालायक सिद्ध करो। जब तक लायक बनोगे परिवार वाले खींचेंगे। तो ऐसी सृष्टि करो जड़भरत की तरह, फसल खवा दो तो पिता मार के भगा दे, बिल्कुल निठल्ले बैठ जाओ, पत्नी भगा देगी। पूरी दुनिया में कहीं कहीं कोई ठोर नहीं मिलेगा, जो हमारे ठाकुर तुम्हारे वो तुमको ही ठोर दे देंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। समित्रों, रुद्र रोदन वो रोना चालू किए। उनके जो आंसू गिरे भूमि पर, वही आंसू से सोना और चांदी पैदा हुए। शंकर के आंसू जहां गिरे, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी ज्यादा रखने वाले रोते हैं। जब तक सोना चांदी में आसक्ति रहेगी तब तक तुमको रोना पड़ेगा। क्लियर? जितने लोगों सोना के पीछे पड़े सब रोए, उतनी मात्रा में चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। वहां सोना चांदी की बात बिल्कुल नहीं है कहीं। और ईमानदारी की बात है, जितना सोना चांदी माने धन है, उतना तुमको रोना पड़ेगा, क्योंकि आंखों के आंसू से सोना और चांदी
मुस्कुराहट से तो नहीं है। रुद्र रोदनम, पर रुद्र रोदन यहाँ कहा गया सोना जैसे अग्नि से तप करके चमकता है, उसी प्रकार यत सेवया, पीछे के श्लोक में कहा गया व्यक्ति अज्ञानता के कारण भगवान का भजन नहीं करता। एक बच्चे को एक बार मैंने $1 दिया, उसने नहीं लिया, क्योंकि उसको पता नहीं इसकी कीमत $1 जो है 80-90 रुपया है। उसने कहा नहीं नहीं ये नोट, ये क्या है, ये तो अचल पैसा है भाई, ये नहीं चलेगा, ये जाल नोट आप हमको दे रहे हो। तो उसको 10 रुपया नोट दिया, वो खुश हो गया। उसके लिए जो $1 है ये अचल है। तो हमारे पास भगवान की भक्ति मान लीजिए $1 है, और ये रुपया कौड़ी जो है ये कोई कीमत की चीज़ नहीं है। ये सब रुद्र रुदनम, ये नष्ट होने वाला है, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जिसके चलते हमको दुख होता है ना। तो कहते हैं भगवान की जैसे अग्नि से सोना तप करके चमकता है। मैंने देखा था एक बार गोपेंद्र, अब तो महाराज हो गए, गोपेंद्र प्रभु के साथ गया था मथुरा। ये मंदिर का जो राधा श्याम सुंदर को सोना नहीं मिलता, उसको गलाने के लिए गए थे सही में। तो वो एक बंदा वहाँ होली गेट के भीतर, महाराष्ट्र का है वो, जितने महाराष्ट्रीय लोग लगभग यही काम करते हैं, सोना गलाते हैं। तो हम गए थे, तो वाकई गंदगी जब गई, सोना एकदम चमकने लगा। मेरे पास था 13 ग्राम सोना, एक कथा होता है में देते हैं लोग, तो उसको लेके मैं कहा मैं एक अंगूठी बनाऊंगा। तो वहाँ जाकर पहुँचे, 13 ग्राम से 5 ग्राम काट दिया, बचा 8 ग्राम। लेकिन 8 ग्राम सोना जो था देखने लायक था। इस श्री जी के पास हम लेके गए, मैं कहा अंगूठी बनाओ। बोला प्रभु जी 24 कैरेट से नहीं बनेगा। मैं कहा हमारा सोना हमको बना के पहना है, तुम क्यों बोल रहे हो। उसने बना दिया छल्ला, लेकिन सच में पहनाने का मृदंग थोड़ा बजा दो वो चिपक जाए, लेकिन है बड़ा आकर्षक। असली सोना देखो 24 कैरेट का, बहुत बढ़िया, पीला तो है पर उसमें थोड़ा सा रेडिश है, गुलाबी मिश्रित, अब बड़ा आकर्षक है, पर है रोने वाली चीज़ है, रुलाने वाली। रावण के पास स्वर्णिम लंका थी, रोया, दूसरों को रुलाया, खुद रोते रोते गया। हाँ, हिरण्याक्ष भी रुद्र रोदनम पुमान विजयान मलम आत्मनस्तमः, जैसे सोना को तपाने से स्वर्ण अपने रंग में आ जाता है, माने अपने रूप में आ जाता है, उसी प्रकार यत सेवया, भगवान की सेवा से व्यक्ति अपने रंग को प्राप्त करता है जीवात्मा। जैसे स्वर्ण अग्नि से तप करके अपना रंग को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति रूपी अग्नि से जल करके जीवात्मा अपना निज स्वरूप को प्राप्त करता है। यत सेवयाग्नि रीव रुद्र रुदनम पुमान विजयान मलम आत्मनस्तम भजेत वर्णम निजमेश स्व अव्ययो भूयात स ईश परमो गुरु। तो इस श्लोक का आभिमुख्य है, इस श्लोक का अवतरण है, जब तक भगवान की भक्ति व्यक्ति नहीं करेगा तब तक अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। कई एक जगह में इसका उदाहरण है। अच्छा, और कुछ बातें आप लोग जानते हैं, कुछ क्रियाएं हैं वो ऑटो सिस्टम में चलती है, आपको पता नहीं चलता पर काम बन रहा है। जैसे नहीं, पेट में जैसे हम भोजन डालते हैं, भोजन से कैसे कैसे मेडिसिन जा कर के घाव तक पहुंच जाती है और घाव ठीक हो जाता है, ये प्रक्रिया तो आप नहीं जानते ना। आप केवल मेडिसिन ही खा सकते हैं, है ना, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, बरसात के दिन में ये नदी नाले का पानी गंदा हो जाता है, वो साफ कब होता है? शरद ऋतु आने पर। शरद ऋतु आने पर वो होता है, ऑटो सिस्टम ये सब है। आप देखेंगे कमल खिलता है शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में कमल नहीं खिलता। बहुत सारे उदाहरण आप मन से सोच सकते हैं। ऑटो सिस्टम होता है, ये करने से उतना ही होगा। आप बीज केवल भूमि में डाल दीजिए, गेहूं का बीज
भूमि में डाल दीजिए, आम की गुठली आप भूमि में रख दीजिए, तो थोड़े दिन में उसमें आम का एक पौधा प्रकट होगा, फिर 2-4 साल में उसमें आम आने लगेंगे, है ना। ये ऑटो सिस्टम है। उसी प्रकार भगवान यहाँ मत्स्य वो राजा सत्यव्रत कहता है, प्रभु आपकी भक्ति में इतनी ताकत है, जीवात्मा में जो अज्ञान है उसको नष्ट कर देती है। श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया, यज्ञ दान तप करने से ये अज्ञानता चली जाएगी? जैसे अंधेरा लाइट जलाने से अंधेरा चला जाता है, तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता चली जाएगी? बोले ना, ऐसा नहीं होगा। कपिल भगवान कहते हैं, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम, ये 25वें अध्याय में है, देख लो। 25 अध्याय, तृतीय स्कंध, अध्याय 25, श्लोक क्रमांक शायद 25-28 होगा, है ना। अनिमित्ता भागवती भक्तिर सिद्धे गरियसी जरयति आशु याकुशम निगीर्णम अनुलोजथा। जैसे उदर की अग्नि भोजन को पचा लेती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की गई भक्ति जीव कोष को नष्ट कर देती है, जीव को समाप्त है। पर ये भक्त जो सीरियस होगा उसी के लिए है। सच में क्या हम अपने जीव कोष को जलाना चाहते हैं? सच में क्या दुनिया हमको सुना सुना लगने लगी है? पर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यथाग्निना हेममलम जहाति, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, धमातम पुनः साहा भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयम विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। आत्मा मेरी भक्ति योग से अपने कर्म रूपी हृदय को धो करके, नष्ट करके, मेरी भक्ति से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, और कोई उपाय नहीं है। इसको आप गांठ बांध लीजिए। आप यदि भक्ति हम लोग नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं, हमारे लिए, हम अगर सही ढंग से भक्ति नहीं करेंगे, कोई नहीं बचाने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रवचन इसलिए है कि हम हमारे चित्त को थोड़ा उजागर कर दे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु का एक गुरु ने उनको मूर्ख नहीं कहा था उन्होंने एक प्रचार की ट्रिक निकाली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्खा देखे करिल शासन। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नाही वेदांताधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही शास्त्र सार। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र से ही संसार नष्ट हो जाता है। संसार समझते हैं क्या है संसार? ये बड़ी दुख की बात है, इतने दिन से सुनते आ रहे हो, बेसिक क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। संसार क्या है? अरे दुखालय भाई, नहीं है क्या संसार? क्या? अब चीज ही नहीं जानोगे तो निकलने का कैसे प्रयास होगा? ऐसे कैसे हो जाता है भाई? संसार क्या है माता जी? आप तो खूब, वो संसार के लक्षण है। ना बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, इसी को कहते हैं संसार। आत्मा का स्वभाव नहीं है जन्म लेना मरना, लेकिन संसार कहते हैं बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना। इसको बुरा मत मानिएगा। एक ऐसे होगा, बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, इतना दिन से प्रवचन सुनते आ रहे हो, तो संसार तब तक नहीं मिटेगा। एक संत ने तो ऐसी चुनौती दे दी, सैद्धांतिक चुनौती दी। उनका नाम है तुलसीदास। उन्होंने लिखा है,
कमठ पीठ पे, कछुआ के पीठ में बहुत सारे बाल उग जाए। देखा कछुआ के पीठ? नहीं देखा? हाय भगवान, कछुआ के पीठ में खूब बाल उगे। कछुआ की पीठ देखा नाराज जी? कैसा होता है? पत्थर की तरह होता है, उसमें बाल क्या कुछ नहीं उगेगा, एक भी नहीं उगेगा, इतना सा। लेकिन संत ने कहा हो सकता है कि कछुआ के पीठ में खूब बाल उगे, है ना। और बंध्या के पुत्र खूब दुश्मनों को मार डाले। बिल्कुल बेटा नहीं मारेगा क्या, लेकिन सारे असंभव मान लीजिए संभव हो भी जाए। हो सकता है कि सुमेरु पर्वत की चोटी से खूब अग्नि निकले, है ना। लेकिन तुलसीदास कहते हैं हो सकता है कि पानी को मथने से घी मिल जाए, हो सकता है कि बालू को पेड़ने से तेल मिल जाए। लेकिन तुलसीदास कहते हैं बिनु हरि भजन न भव न साई, ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन ये संसार नष्ट नहीं होगा, ये सिद्धांत निश्चित है। इसी को कहते हैं यत सेवया। तो ये श्लोक हमको सीरियस करने के लिए, हरि भजन के बिना हमारे लिए कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। सोचो मंदिर इधर, घर किधर, प्रसाद उधर, क्या करोगे? ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? कितनी टेंशन है। यहाँ तो मन बैठा, घर छोटा, रूम छोटा, तो क्या करे? प्रवचन शुरू अभी हो रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है वाकई। यत सेवया कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यही है। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, कलिकाले नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म। माने धर्म माने क्या है? धर्म माने कर्तव्य, कर्म। अरे नाम के सिवाय कलयुग में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यत सेवया, जिनकी सेवा से, सेवा रूपी अग्नि से भगवान ने कहा अच्छा इससे और किसी का कुछ नहीं होने वाला। गुरु कुछ नहीं करेंगे, तुमको ही करना पड़ेगा। गुरु शिष्य बधिरे अंध का लिखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। कलयुग की समस्या ये है। परंतु भगवान के भजन के बिना वो नहीं होगा। भगवान आदि गुरु है, परमो गुरुर गुरु। प्रभुपाद जी कहते हैं व्यास पूजा इसलिए क्योंकि गुरु वाकई आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम वंदे कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे हाँ जगत गुरुम। और उनके प्रतिनिधि साक्षात वेदव्यास। वेदव्यास कौन है? भगवान श्री विष्णु के अवतारी है, श्री कृष्ण ही है। अचतुर बदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि, ये वेदव्यास की स्तुति है। अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण फुल्ल नमस्तुते व्यास विशाल नेत्र फुल्लारविंदयत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपो, है ना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधे वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास पूजा तो हम करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं असल में गुरु कौन है? व्यासदेव है। पर हमारे यहाँ व्यास पूजा होती नहीं। पिछले साल सच में हमारी बहुत इच्छा थी, मैं पर किसी कथा में चला गया था, नहीं तो आषाढ़ पूर्णमासी जो है गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। हम सबका कर्तव्य है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वेद व्यास की पूजा करें। हमारे पिछले साल ऐसा बिल्कुल था, लेकिन हम चले गए वहाँ। हाँ, गुजरात में कथा थी, सूरत,
वहाँ चले गए, हम नहीं कर पाए। अब पता नहीं इस साल, अगर हम इस साल रहेंगे मंदिर में तो जरूर वेद व्यास की पूजा कराएंगे। जितना भी भक्त लोग हो, कितने लोग चाहते हो? देखिए, तेरे द्वार खड़ा एक जो भर, बोलो, भगत भर दे रे। एक्चुअली उस दिन के लिए ये याद रखो, अभी हाँ भर दिया, सब हाँ हाँ करके चले जाओगे। आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन गुरु पूजा हम लोग करेंगे। प्रभुपाद जी की भी इच्छा है और इसीलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा कहते हैं। उस दिन वेद व्यास की स्तुति होनी चाहिए। जीत नहीं, कहाँ होती है वेद व्यास की स्तुति? कहाँ होती है गुरु पूजा के रूप में? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो होता है, पर सच में ये कमी है। और हमारे आश्रम के सिवाय दूसरे आश्रम के लोग वो पक्का वेद व्यास की पूजा करते हैं और गुरु पूजा भी उस दिन ही करते हैं। चलो, हमारे तो गुरु पूजा रोज हो रही है, बाकी जितने, अब पहले तो नहीं होता था, अब तो मेरे ख्याल में बहुत सारे गुरु पूजा, व्यास पूजा, तिरुभाव, आविर्भाव चकाचक फिस्ट हो रहा है, लेकिन वेद व्यास को कोई नहीं पूछ रहा है। जिनके चलते गुरु बने उनको कोई नहीं पूछ रहा है। क्या पूछना चाहते हो? वेद व्यास की पूजा करवाना चाहते हो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन? बोलो माता जी कितना पैसा दोगे? अभी बोलो, अभी तो थोड़े दिन बाकी है। और क्या? बोल दो जल्दी बोलो। अरे जितना दोगे भाई बोलो। 2000। हाँ, नारद कितना दोगे? 500 बोलो कम से कम। हाँ, ज्यादा मोटा अमाउंट कौन देगा? हाँ, कितना दोगे? 21,000। 2100, चलो ठीक है। बाकी हाँ, अरे 2 लाख, कोई भी हो। देखो क्या नाम है प्रभु जी आपका? हाँ, अभी हम कथा करके आए वहाँ पे जबलपुर में। अग्रवाल 50 हमारे जजमान थे। ये अग्रवाल समाज ही कर, देखो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, व्यासासन पर 2 दिन में जाऊँगा दरभंगा कथा के लिए। जितनी कथाएं होती है अग्रवाल समाज ही कराता है, और अग्रवाल समाज कभी नहीं गरीब होगा, कभी नहीं गरीब होगा। क्योंकि दान नहीं प्रभु, दान देने से धन ना घटे। अब दिल्ली में कथा होगी, देखो हमारे जजमान वहाँ खड़े हैं दाढ़ी वाले। पश्चिम बिहार में कथा होगी 3 मई को, वहाँ पर कथा होगी मधुपुरी में माधव। बोलिए मधुपुरी में माधव की जय। कुछ भक्तों की इच्छा थी कि प्रभु जी हरिद्वार में होनी चाहिए, तो देखेंगे। गुरु महाराज कथा करते थे, पर हरिद्वार में बहुत आनंद आता है। भागीरथी के समीप में भागवत का आस्वादन। हाँ, गंगा स्नान, भागवत स्नान। सो मित्रों, इतनी सी बात है, इतनी गुजारिश है। तो पक्की बात है, नारद जी अग्रवाल जी का नंबर ले लो, जरूर है। हाँ, नारद जी जाकर सेवा करो, जाओ डायरी लाओ, और बाकी तो सब दे देंगे, वो तो अनाउंसमेंट। माइक कैसे बंद हो गया? तो हरे कृष्णा। सो ये सब चीज़ें अभी वहाँ मंदिर गए थे, वो जबलपुर वालों ने कथा के लिए बुलाया था। बोले मंदिर उनका आधा था, तो 10 मिनट में वहाँ 10 लाख रुपए कलेक्शन हुए जबलपुर में, इस्कॉन में। देखो, भगवान के लिए करने वाला कभी नुकसान, हम भी देंगे ऐसा नहीं, हमारी तरफ से 10,000 ठीक है, ले हाँ दे दें, उसमें क्या है। सो मित्रों, ऐसा है, वेद व्यास के पूजन कराएंगे, प्रभुपाद जी की इच्छा है ना। अंततः आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है, नारद मुनि उनके शिष्य, श्रील वेदव्यास श्री नारद मुनि के शिष्य है। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा है। अतः गुरु पूजा को व्यास पूजा कहलाता है। आदि गुरु तो श्रील वेदव्यास ही, देखो लिखा हुआ है, आदि गुरु तो श्रील वेदव्यास है। तो ऐसी कोई काम नहीं करेंगे जो शास्त्रीय है। तो हम लोग का जीवन भगवान के भजन के लिए है। तो मित्रों, आज यही याद रखो कि भगवान के भजन के बिना जीवन में और कोई काम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा, इतनी सी कृपा करो, आपकी भक्ति में हमें सदा लगाए रखो। हमारे मन को नियंत्रित करने की शक्ति हमें दो। प्रभु, हम आपके हैं, सच कहते हैं, हम आपके हैं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो है सब नकली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण। गुरु तो कृष्ण ही है। हरे कृष्ण।